वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है कि फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2019। हमें जो डाटा दिया हुआ है करंट सर्विस कॉस्ट पेंशन वगैरह, ये एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में दिया हुआ है जो कि डिफाइंड बेनिफिट जो प्लान्स होते हैं उनकी टाइप का डाटा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेट अमाउंट ऑफ गेन और लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम एनुअल वैल्यूएशन ऑफ ऑब्लिगेशन प्लान एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम यानी ओसीआई में रिकॉर्ड होगा एज पर IAS 19। तो रेलिवेंट स्टैंडर्ड तो IAS 19 है, ये क्लियर हो गया हमें। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ रिकॉर्ड होता है रीमेजरमेंट कंपोनेंट, यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो हमारी क्लोजिंग वैल्यूज होते हैं उनका डिफरेंस आ रहा होता है। तो इसकी दो तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। अब इन्होंने क्योंकि नेट अमाउंट पूछी है तो हम एक तरीकेकार ये है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ की अलग अलग कैलकुलेशन करके नेट कर लें और डायरेक्ट नेट कॉलम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोनों तरह की वर्किंग यहाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2019 को पोजीशन ये है कि जो एसेट है हमारे पास उसकी वैल्यू है 465 और लाइबिलिटी की वैल्यू है 305। तो ये हम लिख देते हैं और नेट अगर करेंगे इनको तो वो 160 बनता है। उसके बाद इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है यहाँ पर 10%। तो 10% इंटरेस्ट अगर एसेट पर लेंगे तो 465 का 10% 46.5 बनेगा, लाइबिलिटी का 10% 30.5 बनेगा। इंटरेस्ट की वजह से एसेट भी बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नेट 16, क्योंकि एसेट ज़्यादा थे तो नेट 16 से एसेट इजाफा होगा। उसके बाद हमारे पास हम करंट सर्विस कॉस्ट ले लेंगे विच इज़ 36। करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है कि करंट ईयर में एम्प्लॉयज़ ने सर्विस दी, जिससे हमारी पेंशन की फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन भी गिवन है 109.50। जब कंट्रीब्यूशन एक फंड को मिलती है एंटिटी की तरफ से तो उसके एसेट्स में इजाफा हो जाता है। और इसी तरीके से फिर क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट्स पेड भी गिवन है। अच्छा, बेनिफिट्स पेड को अगर आप एसेट और लाइबिलिटी में देखेंगे तो बेनिफिट पेड करने की वजह से एसेट कम हो जाते हैं क्योंकि कैश चला जाता है हमारे पास से, लेकिन दूसरी तरफ से क्योंकि पे करने की वजह से हमारी पेंशन की ऑब्लिगेशन पे कर रहे होते हैं तो वो ऑब्लिगेशन भी कम हो जाती है। तो क्योंकि लाइबिलिटी नेगेटिव में है तो इसको इधर प्लस में करके पेमेंट शो हो जाएगी और नेट पर इसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ नेट वाला कॉलम बना रहे हैं तो वहां पर बेनिफिट पेड का इफेक्ट 0 होगा। इस बेसिस पर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है एसेट्स की 549.8, लाइबिलिटी की 300.3 और नेट 249.5। अब क्लोजिंग वैल्यूज अगर हम देखते हैं तो वो भी क्वेश्चन के अंदर हमें 31 दिसंबर 2019 की दी हुई हैं, जिसमें एसेट की है 568.60, लाइबिलिटीज़ की 394.40 और नेट ये बनता है 174.2। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रीमेजरमेंट कंपोनेंट, इसको एक्चुअलियल गेन और लॉस भी कहते हैं, रीमेजरमेंट कंपोनेंट भी कहते हैं, तो ये अमाउंट OCI में जाएगी। एसेट के अंदर अगर आप देखें तो एसेट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो गेन आएगा 18.8 का। लाइबिलिटीज़ भी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं तो लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो तो ये लॉस आएगा। अब लॉस 94.1 का है, गेन जो है वो 18.8 का है, तो नेट अगर करेंगे तो 75.3 आएगा, यानी नेट हमारे पास लॉस ही होगा। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।